हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो आई एम बैक विथ अ न्यू वीडियो ऑफ भागवतम कथा सीरीज़। तो पिछले वीडियो में हमने भागवतम का जो पहला वीडियो था पार्ट 1, उसमें हमने देखा था कि नैमिषारण्य में महान यज्ञ का आरंभ किस प्रकार हुआ। अब इस वीडियो में हम देखेंगे व्यासदेव की निराशा और किस प्रकार उन्हें श्रीमद् भागवतम की रचना के लिए प्रेरणा मिली। अब यहाँ पे एक वार्निंग करना चाहता हूँ कि जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है भागवतम कथा का, पहले वो जाकर ज़रूर देख लेना, उसके बाद ही ये वीडियो देखना। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट ये वाला वीडियो देखोगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो पार्ट 2 ऑफ भागवतम कथा सीरीज़। तो ध्यान से सुनना। व्यासदेव की निराशा और किस प्रकार उन्हें श्रीमद् भागवतम की रचना के लिए प्रेरणा मिली। पहला स्कंद। श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, मैं जिस श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान करने जा रहा हूँ वह एक ग्रंथ के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। इसकी रचना भगवान के अवतार श्रील व्यासदेव जी ने की है। व्यासदेव ने समस्त वैदिक ग्रंथों और इतिहासों का सार निचोड़कर श्रीमद् भागवतम के रूप में अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी जी को दिया। तत्पश्चात श्रील शुकदेव गोस्वामी ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान महान सम्राट परीक्षित महाराज के समक्ष किया, जो उस समय ऋषि मुनियों से घिरे गंगा तट पर अपनी आसन मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह भागवत पुराण सूर्य के समान ही देदीप्यमान है और श्री कृष्ण के अपने धाम लौटने के तुरंत बाद यह इस धरती के क्षितिज पर उदित हुआ है। कलयुग में तमोगुण के गहन अंधकार के कारण जो लोग अपनी दृष्टि खो बैठे हैं वे इस अद्भुत ग्रंथ के माध्यम से प्रकाश प्राप्त करेंगे। जब श्री शुकदेव गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान दिया तब मैंने पूर्ण एकाग्रता से उसका श्रवण किया था। अपने पूजनीय गुरु महाराज के अनुग्रह से मैं इस दिव्य ग्रंथ के पूरे अर्थ का आत्मसात कर सका। अब मैं तुम सबों के समक्ष वही ज्ञान दोहराऊंगा जिसे मैंने उनसे सुना और समझा था। तो यहाँ पर जो श्रील शुकदेव गोस्वामी महाराज हैं उन्होंने अपने गुरु से जो भी कथा सुनी वो सेम कथा यहाँ पर हमें बताने वाले हैं। तो यद्यपि तो जब श्रील शुकदेव गोस्वामी जी ने शौनक ऋषि जी ने कहा कि हे सूत गोस्वामी, हम श्रीमद् भागवतम के इतिहास को सुनने के लिए अत्यंत आतुर है। श्रील शुकदेव को कब और कैसे इस महान ग्रंथ की रचना करने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी और उन्होंने प्रमुखतः किस कारण के लिए इसकी रचना की। यद्यपि श्रील शुकदेव गोस्वामी ने एक पागल व्यक्ति के समान दिखते हुए भ्रमण करते थे, अंतकरण से वे पूर्णतः आत्मज्ञानी थे। हस्तिनापुर निवासियों ने किस प्रकार उन्हें पहचाना, किस प्रकार उनकी भेंट महाराज परीक्षित से हुई और उन्होंने उनके समक्ष पहली बार श्रीमद् भागवतम का व्याख्यान किया। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त थे और साथ ही संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट भी थे। उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर मृत्यु पर्यंत गंगा तट पर निवास करने का व्रत क्यों लिया। उस समय वे एक युवक तथा परम शक्तिशाली थे। उनके शत्रु आकर उनके चरणों पर प्रणाम करते और स्वयं अपने भले के लिए, अपने जीवन के उद्धार के लिए अपनी संपत्ति उन्हें भेंट देते थे। फिर ऐसा सम्राट क्यों अपने जीवन सहित सर्वस्व त्यागना चाहता था। महान लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं। महाराज परीक्षित ने भौतिक आसक्ति का लेश भी नहीं था, परंतु फिर क्यों वो अन्यों को आश्रय देने वाले अपने शरीर त्यागने के लिए तत्पर थे। अर्थात जब श्रील शुक गोस्वामी महाराज जी के शरण में इतने लोग थे, जब उनके इतने भक्त थे, जो लोग अपना जीवन उद्धार करने के लिए उनकी शरण में जाते थे, तो जब इतनी अच्छी उनकी लाइफ चल रही थी, इतना अच्छा भगवान का भजन चल रहा था, कीर्तन चल रहा था, तो आखिर क्यों वो अपना शरीर त्यागना चाहते थे। तो यहाँ पर आगे श्रील सुत गोस्वामी जी ने कहा कि वर्तमान
युग चक्र सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग वैवस्वत मनु के राज्यकाल का 28वां युग चक्र है। इस युग चक्र में द्वापर और त्रेता युगों का काल बदल जाता है, अर्थात पहले त्रेता युग फिर द्वापर युग, पहले त्रेता युग आता है फिर द्वापर युग आता है। यह परिवर्तन भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के कारण होता है और उस द्वापर की तीसरी संध्या में सत्यवती और महर्षि पराशर पुत्र रूप में शील व्यासदेव जी का जन्म होता है। शील व्यासदेव का आश्रम हिमालय पर बद्रिकाश्रम के निकट शम्याप्रास में स्थित है। एक दिन सूर्योदय के समय सरस्वती नदी में स्नान करने के उपरांत शील व्यासदेव ध्यान अवस्था में नदी के तट पर बैठे थे। त्रिकालयज्ञ होने के कारण वे भावी कलयुग में आने वाली विषमताओं को देख पा रहे थे। उन्होंने कलयुग में प्रत्येक वस्तु का पतन होते हुए देखा। वे स्पष्ट देख पा रहे थे कि इस काल में सतोगुण के अभाव में नास्तिक लोग मंदबुद्धि तथा अस्थिर रहेंगे और इसलिए वे उनके कल्याण की योजनाएं बनाते हुए गहन विचार में डूब गए। मतलब यहाँ पर शील सुत गोस्वामी महाराज ने कलयुग को साफ साफ भी देखा था कि कलयुग में किस प्रकार के मनुष्य होंगे, कैसे कैसे पाप होंगे, क्या क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल गौ हत्या, भ्रूण हत्या, मातृहत्या, पितृहत्या सब देख पा रहे थे गोस्वामी महाराज जी, शील सुत गोस्वामी महाराज जी। तो उन्होंने हमारे कलयुग के जो हम मनुष्य हैं हमारे उद्धार के लिए उन्होंने कैसी कैसी क्या क्या कहानियाँ रची, क्या क्या कौन सी किताबें लिखी, वो हम देखेंगे आगे। तो आगे लिखा गया है कि शील व्यासदेव जानते थे कि वेदों में वर्णित यज्ञ की विधि मनुष्यों के कार्य को शुद्ध करने के लिए समुचित विधि है और इसलिए उस विधि को सहज सुगम बनाने के लिए उन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया। साथ ही उन्होंने इतिहासों का वर्णन करते हुए पुराणों की रचना की, जिन्हें पंचम वेद भी माना जाता है। व्यासदेव ने ऋग्वेद पैल ऋषि को सौंपा। मतलब जो व्यासदेव जी हैं उन्होंने जो ऋग्वेद, जो उन्होंने एक वेद को 4 वेदों में बांटा था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसमें से जो ऋग्वेद था उन्होंने श्री सूत गोस्वामी महाराज जी ने ऋग्वेद को किसको सौंपा? पैल ऋषि को, सामवेद जैमिनी ऋषि को, यजुर्वेद वैश्यपायन ऋषि को और अथर्ववेद अंगिरा को तथा पुराण सूत गोस्वामी के पिता रोमहरण को सौंपा। अर्थात चारों वेद 4 अलग अलग ऋषियों को सौंपे और जो पुराण उन्होंने लिखे थे, जो 18 पुराण उन्होंने लिखे थे, वह पुराण सूत गोस्वामी के पिता रोमहर्षण को सौंप दिया था। तत्पश्चात शील व्यासदेव के इन शिष्यों ने यह ज्ञान अपने शिष्यों को प्रदान किया और इसलिए वैदिक ज्ञान अनेक शाखाओं के में विभक्त हो गया था। अनेक गुरु शिष्य परंपरा स्थापित हो गई थी। तब शील व्यासदेव जी ने अल्प बुद्धि मनुष्यों के लिए, जिसमें स्त्रियां, शूद्र तथा उच्च वर्गों के पतित वंशज आते हैं, महाभारत की रचना की। परंतु मानव जाति के समस्त वर्गों के लिए अथक परिश्रम करने के बाद भी व्यासदेव के हृदय में निराशा का अनुभव कर रहे थे। मतलब उन्होंने 4 वेद लिखे, 18 पुराण लिखे, श्रीमद् भागवतम की रचना के लिए आगे जो है नारद मुनि, जो उनके गुरु है शील व्यासदेव जी की, वो आगे व्यासदेव जी को भागवतम लिखने की, कृष्ण कथा लिखने का सुझाव देंगे। बट अभी यहाँ पर ऋषि श्री गोस्वामी जी ने 4 वेद लिखे, 18 पुराण लिखे, मनुष्यों के उद्धार का इतना सब कुछ मनुष्यों के उद्धार के बारे में लिखा, पर फिर भी उनके मन में एक अशांति सी थी। ऐसा क्यों, वो आगे देखते हैं। तो उन्होंने इस विषय पर गहराई से विचार किया और सोचा, मैंने शास्त्रों के सब व्रतों का कठोरता से पालन किया है। निष्कपट भाव से वेदों, अपने गुरु महाराज
वेदी की उपासना की है। मैंने समस्त यम नियमों का बारीकी से पालन किया है और महाभारत की रचना करके धर्म नियमों की समुचित व्याख्या की है। परंतु इतना सब करने के बाद भी मैं अपने अंतःकरण में एक अधूरेपन का अनुभव कर रहा हूँ। कदाचित यह इसलिए है क्योंकि मैंने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति की महिमाओं का विशुद्ध रूप से गुणगान नहीं किया है, क्योंकि एकमात्र वही कार्य व्यक्ति की आत्मा तथा भगवान दोनों को संतुष्ट कर सकता है। अर्थात कृष्ण कथा जब तक आप नहीं करोगे, जब तक कृष्ण जी का चिंतन नहीं करोगे, श्रवणम कीर्तनम दास्यम साख्यम पाद सेवनम और ये सारी चीज़ें, जब तक ये सारी भक्ति आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आपको अंदर से वो संतोष फील नहीं होगा, वो हैप्पीनेस फील नहीं होगी। 9 प्रकार की भक्ति होती है, वो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो है बताया है। एक मिनट का वीडियो है, शॉर्ट में मैंने बस शॉर्ट में बताया है 9 प्रकार की भक्तियों के बारे में। और मैं 9 प्रकार की भक्तियों के बारे में एक डिटेल वीडियो भी लाऊंगा, तो उसके लिए वेट करना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। परंतु इतना सब करने के बाद भी अपने अंतःकरण में एक अधूरेपन का अनुभव कर रहा हूँ। कदाचित यह इसलिए है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति की महिमाओं का विशुद्ध रूप से गुणगान नहीं किया है, क्योंकि एकमात्र वही कार्य व्यक्ति की आत्मा तथा भगवान दोनों को संतुष्ट कर सकता है। आत्मनिरीक्षण करते हुए जब वेद व्यास अपने दोषों को देख रहे थे, उसी समय उनके पूज्य गुरु श्रील नारद मुनि वहाँ आ पहुँचे। श्रील व्यासदेव ने तुरंत उठकर उनका अभिवादन किया और बैठने के लिए सुखद आसन प्रदान किया। नारद मुनि ने अपने शिष्य का दोष छिपा नहीं था। मतलब नारद मुनि जो है अपने शिष्य का जो दोष देख पा रहे थे कि उनके शिष्य के मन में कुछ तो बात चल रही है। छुपा ना सका। उसके बाद श्री नारद जी ने कहा कि हे परेशानंदन, तुमने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को आत्मा की पहचान भौतिक शरीर एवं मन से करने की शिक्षा दी है। क्या तुम इससे संतुष्ट नहीं हो? नारद मुनि पूछते हैं कि आपने इतना सब कुछ, तुमने मनुष्य के उद्धार के लिए इतना सब कुछ तुमने किया, यज्ञ व्रत और सबकी कठोरता को मतलब एकदम कम कर दिया, जैसे कलयुग के मनुष्यों का उद्धार इजीली हो जाए, ऐसे ग्रंथों का तुमने निर्माण किया है, फिर भी तुम इतने उदास हो? ऐसा नारद मुनि पूछ रहे हैं। आगे निसंदेह तुमने पूर्ण आत्म साक्षात्कार के स्तर को प्राप्त कर लिया है और महाभारत की रचना करके सब प्रकार के वैदिक सिद्धांतों को विलक्षण रीति से प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं, तुमने तो तुम्हारे द्वारा संकलित वेदांत सूत्र भी निराकार ब्रह्म के प्रत्येक पहलू को विस्तार पूर्वक अभिव्यक्त करता है। इतना सब करने के बाद भी तुम्हारा मन निराश क्यों है? श्री व्यासदेव जी ने उत्तर दिया कि हे श्री नारद देव, आपने जो कहा वह पूरी तरह उचित है। इतनी महान उपलब्धियां प्राप्त करके भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आप असीमित ज्ञान के भंडार है। मतलब नारद मुनि को कह रहे हैं व्यासदेव जी कि आप ज्ञान के भंडार हो, आपके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया मेरे असंतोष का कारण स्पष्ट कीजिए। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण कर सकते हैं और वायु की भांति प्रत्येक जीव के अंतर्मन को भेद सकते हैं। इस दृष्टि से आप परमात्मा के स्तर पर ही तो है। कृपया मेरे रोग का कारण बताइए और जो मेरे लिए परम कल्याणकारी हो उसका उपदेश दीजिए। तब नारद मुनि स्पष्ट कहने लगे, तुमने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अद्भुत दिव्य लीलाओं का समुचित वर्णन नहीं किया है। मतलब नारद मुनि जी कह रहे हैं कि तुमने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जी की अद्भुत दिव्य लीलाओं का समुचित वर्णन नहीं किया है। ऐसा कोई भी ज्ञान अथवा सिद्धांत जो परम भगवान को संतुष्ट नहीं करता अर्थहीन माना जाता है। मतलब जो भी चीज़ भगवान को संतुष्ट नहीं कर पा रही है, जो भी चीज़ आपको अंदर से सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, स्पिरिचुअल थिंग्स, वो बेकार मानी जाती है। मतलब जो भी चीज़ भगवान से रिलेटेड ना हो, जो भी चीज़ भगवान को समर्पित ना हो, वो बकवास है, अर्थहीन मानी जाती है।
तुमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय को तो अत्यंत विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया है, परंतु परम भगवान की कीर्ति तथा शुद्ध भक्ति का यथोचित गुणगान नहीं किया है। ऐसी रचनाएं जिनमें भगवान की महिमाओं का गायन नहीं किया जाता वे कौवों के तीर्थ स्थल जैसी है। दूसरी ओर यदि भगवान के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं का गुणगान करने वाली रचनाएं व्याकरण आदि की दृष्टि से अपूर्ण भी क्यों न हो, महान आत्माएं उनका आस्वादन करती है। ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान जो भगवान के साकार पहलू से युक्त नहीं होता, वह आत्मा को पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सकता है। फिर उन भौतिक कार्यों का क्या कहना जो स्वभाव से ही पीड़ादायक तथा असहाय है। शास्त्रों के माध्यम से तुमने भगवत भक्ति के स्थान पर भौतिक कार्यों को प्रस्तुत करके जन सामान्य को सच्चे पथ से भ्रमित किया है। तुमने उन्हें धर्म के नाम पर छूट देकर इस संसार में तथा मृत्युपुरांत स्वर्गीय सुख भोगने का बढ़ावा दिया है। तुम्हारे इस प्रोत्साहन से उनका सांसारिक रोग केवल बढ़ा ही है। इस कार्य ने उनकी आध्यात्मिक प्रगति में एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी की है और इसलिए तुम्हारा यह कार्य अत्यंत निंदनीय है। मतलब उन्होंने जो इतना 4 वेद, पुराण, इतना सब कुछ लिखा, वो नारद मुनि कह रहे अत्यंत निंदनीय है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसके स्थान पर तुम्हें जन सामान्य को शुद्ध भक्ति के पथ पर अग्रसर करना चाहिए था, क्योंकि जो भी इस दिव्य पथ पर चलता है वह कभी भी कुछ खोता नहीं है, जबकि भक्ति न करने वाले व्यक्ति इस संसार में सब कुछ प्राप्त करके भी कुछ सार्थक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यदि कोई नया साधक यदि भक्ति मार्ग पे अपरिपक्वता के कारण गिर भी जाता है तो वह कुछ खोता नहीं है, और चूँकि उसने भक्ति मार्ग के आनंद का एक बार आस्वादन कर लिया है, वह अनुभव उसे भविष्य में पुनः भक्ति मार्ग पर ले आता है। मतलब यदि मैं भक्ति, फॉर एग्जांपल, जो इंसान बहुत पहले से भक्ति कर रहा है, अगर वो भक्ति मार्ग से भटक भी जाए तो वो वापस भक्ति मार्ग पे आ सकता है, क्योंकि तुमने उस इंसान ने पास में इतना भजन, इतना कीर्तन, इतना श्रवण भगवान का किया होता है कि अगर वो भक्ति मार्ग से हट भी जाए तो वापस से वो भक्ति मार्ग पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पास्ट का भजन उसे भक्ति मार्ग से कभी हटने नहीं देगा। आगे और चूंकि उसने भक्ति मार्ग के आनंद का एक बार आस्वादन कर लिया है, वह अनुभव उसे भविष्य में पुनः भक्ति मार्ग पर ले आता है। वह अपनी यात्रा उसी स्थान से प्रारंभ करता है जहां से उसने छोड़ी थी। हे व्यास, तुम परम भगवान की लीलाओं पर मनन करके एक ऐसे अनूठे ग्रंथ का संकलन करो जिसमें उन लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन हो, जिससे सुनने मात्र से लोग अपने भवबंधन से मुक्त हो जाए। महान भक्तों तथा ऋषि मुनियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना ही ज्ञान, वेद, ध्यान, यज्ञ तथा दान का सार है। हे व्यास, शुद्ध भक्ति एवं सेवा से ओतप्रोत साधुओं का संग कितने अद्भुत परिणाम प्रदान कर सकता है, इसे स्पष्ट करने के लिए मैं अपने पूर्व जीवन का इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पार्ट खत्म होता है। तो तीसरे पार्ट में भगवान जो नारद मुनि है वो अपने पास्ट टेंस के जो भजन हैं, जो भी भक्ति उन्होंने पास्ट टेंस में भगवान की है, या अपने पास्ट टेंस में अपने पास्ट लाइफ का सारा एक्सपीरियंस वो अपने शिष्य को, व्यासदेव जी को बताएंगे। तो अगला टॉपिक है कि शुद्ध भक्तों के संग से कैसे दासी पुत्र आगे चलकर महर्षि नारद बना, पहला और 7वां स्कंद। तो यहाँ पर तीसरा पार्ट शुरू हो जाएगा। अध्याय तो नहीं है, पार्ट से, तो यहाँ पे तीसरा पार्ट शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो खत्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तीसरे नारद मुनि के पास्ट टेंस की जो भक्ति वाली लाइफ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। राधे राधे।